welcome back to P-Vlog. So as always today I woke up at 5 o'clock and the first thing which I did was to-do list बनाना and to-do list बनाने के बाद मैंने क्वांट्स की मेंस की क्लास की नवनीत सर के पेड बैच से एंड एज यू ऑल गाइस नो कि कल शाम को IBPS का रिवाइज कैलेंडर आ चुका है एंड जो अब सबसे पहला एग्ज़ाम होगा वो IBPS PO का होगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम था वो RRB का था पहले, लेकिन अब इस बार पहले IBPS के एग्ज़ाम्स होंगे एंड देन RRB के एग्ज़ाम्स होंगे। RRB के नवंबर में शिफ्ट हो चुके हैं एंड अब सब्जेक्ट्स में तो मैं तीनों में पूरा ध्यान दे रही थी, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। बस मैं जो मार्क्स लगा रही थी वो RRB के ज़्यादा लगा रही थी, तो अब मैं RRB के मार्क्स बंद करके IBPS के मार्क्स ज़्यादा लगाऊंगी, स्पेशली PO के एंड क्लर्क की भी। सो या एंड अब ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आपके पास 60 डेज़ हैं अभी भी, एंड वैसे तो 67 68 है, बट 8-9 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं तो उनको मैं नहीं गिन रही हूँ। ऑलमोस्ट 60 डेज़ मान के चलो, तो मैं स्टार्टिंग के 40 डेज़ में मेंस का ज़्यादा ध्यान दूँगी एंड लास्ट के 20 डेज़ में प्रीलिम्स का। एंड आज का वेदर भी इतना अच्छा हो रहा था, एकदम बारिश आने जैसा हो रहा था। सो या वो क्लास करने के बाद मैंने पूरा घर का काम किया एंड शावर लेने के बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट अराउंड 10 और 10:30 मैंने अपना एडिटोरियल शुरू किया एंड मैंने पहले एडिटोरियल की क्लास ली निमिषा बंसल मैम से। एंड देन काइटली की बंडल PDF से एक एडिटोरियल सॉल्व किया। एंड देन एक मॉक की क्लास ली अनुभव सर से। सो यार इन सब में करते करते लाइक 12:30 हो गया था। एंड आफ्टर लंच अराउंड 2:30 मैंने एक मॉक टेस्ट दिया एंड ये वाला मॉक टेस्ट मैंने एक पहला अटैम्प्ट 15 जून को दिया था, जिसमें मैंने 64 अटैम्प्ट किए थे एंड मैंने 54 मार्क्स आए थे। मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे ऑफ कोर्स, एंड इसमें मेरे 2 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो गए थे एंड इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे एंड क्वांट्स में भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इसकी वजह से मेरे नंबर थोड़े नेगेटिव मार्किंग में चले गए। एंड इसमें जो अटैम्प्ट्स थे मेरे वो 26 रीजनिंग में थे, 22 इंग्लिश में एंड 16 क्वेश्चन मैंने क्वांट्स में अटैम्प्ट किए थे। उसी दिन मैंने इसका एनालिसिस किया एंड देन अगले दिन 16 जून को मैंने इसको दोबारा मॉक टेस्ट दिया एंड इसमें मेरे 82 अटैम्प्ट थे एंड 77 स्कोर थे। रैंक और परसेंटाइल अच्छी आई थी एंड आफ्टर एनालिसिस इसमें मेरे स्कोर, अटैम्प्ट्स, एक्यूरेसी, परसेंटाइल एंड रैंक सभी इंक्रीज़ हुई। हाँ कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए लेकिन अटैम्प्ट्स भी बढ़े। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे एंड इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे एंड क्वांट्स में जितने अटैम्प्ट्स किए थे वो सब सही थे। सो बस मेरा पॉइंट यही है कि एनालिसिस करो, एनालिसिस से ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलता है एंड ट्राई करो कि वही वाला मौका आप दोबारा अगर आपके पास जब भी टाइम मिले 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2-3 दिन बाद वो ट्राई करो, दोबारा उस मौक को लगाओ ताकि आपको पता चले कि जो भी आपने एनालिसिस किया था उसका कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड देन वो करने के बाद मैंने वीकली PDF की थी करंट अफेयर्स की एंड देन 8 बजे मैंने एक रीजनिंग के मेंस का मॉक टेस्ट दिया जिसमें मैंने 11 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें से 10 सही हुए एंड 1 क्वेश्चन गलत हो गया। मेरे जो मार्क्स थे वो कम आए लेकिन आई वॉज हैप्पी विद द परसेंटाइल
एंड देन उसके बाद मैंने उस मॉक का एनालिसिस किया। एंड जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी टाइम लिमिट की वजह से, या क्वेश्चन गलत हो गया था, या जो मुझे आते नहीं थे, उन सब की मैंने प्रैक्टिस की। एंड देन उसके बाद मैंने क्वांट्स के मेंस की प्रैक्टिस की थी। उसमें मेरे सारे 40 के 40 क्वेश्चंस तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने किए थे प्रैक्टिस। सो या दैट्स वाज माय आज की टोटल लिस्ट, जिसमें से मैंने सब किए, लेकिन एक इंग्लिश के मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई। बट इट्स ओके, मैं कल सुबह उठ के सबसे पहले इंग्लिश के मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करूँगी। So yeah, that's all for today. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.